यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7 की जो विविध प्रश्नमाला है उसके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का वह है कि यदि कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए हो तो आपको सिद्ध करना है कि डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू वाई बटा एक्स होगा। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये जब अपन इसका अवकलन करेंगे तो यह एक अचर पद है और इसका अवकलन वह जीरो होगा। तो यदि मैं कोस इनवर्स को भी उस साइड में शिफ्ट कर देता हूँ तो यह बन जाएगा अपने पास कोस टेन इनवर्स ए, और यह भी आपका एक अचर पद है तो इसका अवकलन भी जीरो होगा। ओके, तो यहाँ से अपन सबसे पहले लिखेंगे कि चूँकि जो आपका क्वेश्चन है वह है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए। कोस इनवर्स को आप RHS में शिफ्ट करें तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोस टेन इनवर्स ए। ओके, अब जब अपन इसका अवकलन करेंगे तो RHS जो है वह कांस्टेंट है, इसलिए इसका अवकलन वह जीरो हो जाएगा। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, अवकलन अपन इसका भी कर सकते थे बट इसका अवकलन करते तो हमें कोस इनवर्स का अवकलन भी शामिल करना पड़ता। अब अपन ने यहाँ से कोस इनवर्स को हटा दिया है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है वह बटा में दी हुई है तो इसको आप लिखेंगे डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कोस टेन इनवर्स ए। ओके, तो यहाँ पे भाग का नियम लगेगा तो अपन नियम लिखते हैं, बटा का जो भी नियम होता है, बटा में जो वैल्यू होती है उसका हमेशा स्क्वायर होता है। ओके, अब यहाँ पे आपको लिखना होता है हर, तो हर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश वह एज इट इज इंटू हर का अवकलन। ओके, यह यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है भाग का नियम का, इज इक्वल टू यह पूरी की पूरी एक अचर वैल्यू है इसलिए इसका अवकलन वह जीरो हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ से इस जो बटा में वैल्यू है इसको भी जीरो में शिफ्ट कर सकते हैं तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे अपन इसका अवकलन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x माइनस वाई स्क्वायर का अवकलन होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, क्योंकि पहले यहाँ पे घात का अवकलन हुआ और फिर y का होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का होगा 2y डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब आप चाहें तो इस पद को RHS में शिफ्ट करके सॉल्व कर ले या फिर यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अपन RHS में ले जाते हैं तो यह बन जाएगा और साथ में इनको गुणा भी कर देते हैं। एक्स स्क्वायर से जब आप इन दोनों पदों को गुणा करोगे तो यह बनेगा 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यह बन जाएगा प्लस 2x वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यह पूरा का पूरा पद अपन RHS में शिफ्ट कर रहे हैं ये जो पद है, तो इसलिए ये जो नेगेटिव वैल्यू है यह पॉजिटिव हो जाएगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे तो यह बन जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x वाई स्क्वायर और यहाँ पर यह बन जाएगा माइनस का 2y क्यूब माइनस का 2y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स।
ओके। अब यहाँ पर जो पद कैंसिल हो रहे हैं उन्हें अपन कैंसिल करेंगे, तो 2x³ से 2x³ कैंसिल हो गया और एक लास्ट वाला पद भी इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो पद रिमेनिंग बचे हुए हैं -2x² y/dx प्लस 2xy² इज इक्वल टू 2x² y/dx माइनस 2xy²। ओके, तो अब आप यहाँ से देखें कि जो dy/dx की टर्म है वे 2 बार आ रही हैं, तो इन्हें हमें एक जगह करना होगा और जो वैल्यू है वे भी बिल्कुल सेम है। तो यह जो माइनस का पद है इसको अपन RHS में शिफ्ट कर देंगे और ये जो नेगेटिव पद है इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें, तो ये वैल्यू जो हैं वे भी सेम है बिल्कुल। तो जब यह इस तरफ आएगा तो यह बन जाएगा 4xy² इज इक्वल टू 4x² y/dx। ओके, अब आप यहाँ पर कैंसिल करें वैल्यूज को, 4 से 4 कैंसिल, x से यह स्क्वायर कैंसिल और y से यह स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू मिली हमें यहाँ से वह है y इज इक्वल टू x इंटू dy/dx। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः dy/dx का जो मान है इस क्वेश्चन के लिए वह होगा y/x। ओके, और यही हमें इस क्वेश्चन के लिए सिद्ध करना था। अब आप इस क्वेश्चन को आगे भी सोल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वह बड़ा प्रश्न आता है, तो इसमें आपको निश्चित रूप से ही इसमें d2y/dx² का मान पूछा जाएगा अगर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आता है तो। ओके, तो इसे आप आगे सरल करना चाहें तो कर सकते हैं, बट अभी जो क्वेश्चन है वह इतना ही होगा। ओके, नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि sin y इज इक्वल टू x इंटू साइन a प्लस वाई, तब आपको सिद्ध करना है कि dy/dx की यह वैल्यू होगी। ओके, तो यहाँ से मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि चूँकि sin y इज इक्वल टू है x इंटू साइन a प्लस वाई, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू बनेगा sin y अपॉन साइन a प्लस वाई। ओके, अब अभी तक अपन जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे जो y है वह निर्भर करता है x पे, इसलिए अपन x के सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, बट इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निर्भर कर रही है y पर, इसलिए जो अवकलन है वह भी y के सापेक्ष होगा। तो आप लिखें यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बन जाएगा d/dy, x इज इक्वल टू d/dy साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। ओके, अब आप इसे भाग का नियम लगाएं यहाँ पे, तो यह बन जाएगा dx/dy इज इक्वल टू बटा में जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लिखते हैं अपन हमेशा, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और यहाँ पे आपको लिखना होता है हर, तो हर है साइन a प्लस वाई, हर इंटू अंश का अवकलन, अवकलन है y के सापेक्ष हो रहा है, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ओके, यह अपन ने यहाँ पर भाग का नियम लगाया। अब आप इसे सोल्व करें तो dx/dy की जो वैल्यू है वह हमें मिलेगी यहाँ से साइन a प्लस वाई है वह एज इट इज रहेगा, और साइन y का अवकलन करना है तो साइन y का अवकलन 2 बार होगा, पहले साइन का और फिर y का। तो साइन का अवकलन हमेशा होता है कोस, यहाँ पे आप y लिखेंगे और y का y के सापेक्ष अवकलन होगा 1। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट माइनस साइन y एज इट इज रहेगा, और साइन a प्लस वाई का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो यह भी 2 बार होगा, कोस a प्लस वाई इंटू 0 प्लस 1। ओके, क्योंकि a जो है वह कांस्टेंट वैल्यू है तो इसलिए इसका अवकलन वह 0 होगा, बटा में आपको एज इट इज वैल्यू लिखनी है साइन स्क्वायर a प्लस वाई। तो अब आप इसे सोल्व करें और तो यह बन गया dx/dy इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई कोस वाई माइनस कोस
ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। अपोन में है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब आप देखें कि जो फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए माइनस बी का, उसके अनुसार साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ओके, यह इसका फॉर्मूला होता है। तो यह फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे अब आप इसको लिखें डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू है ए प्लस वाई माइनस बी, बी की वैल्यू है वाई, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, तो वाई से वाई है जो कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू हमें मिली साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब चूंकि हमें वैल्यू चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की, तो अपन इसको चेंज कर देंगे आंसर को। तो आप लिख सकते हैं कि अतः डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह हो जाएगी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ओके। और यही हमें इस क्वेश्चन के लिए सिद्ध करना था। तो इजी क्वेश्चन है, इसे एक बार आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसे एक बार नोट कर लें जल्दी से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें हमें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोसक्स की पावर में साइन एक्स माइनस कोसक्स, ओके। तो अब यहाँ पर हमें फलन की पावर फलन दी हुई है, तो इसलिए इसका अवकलन वह सीधा नहीं होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें लॉग लेना होता है, ओके। तो आप लिखें यहाँ पर सबसे पहले कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो यह बन जाएगा log y इज इक्वल टू log साइन एक्स माइनस कोसक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कोसक्स, ओके। अब जो घात का नियम होता है, घात के नियम के अनुसार इस घात को आप आगे लिख सकते हैं। तो चूंकि log ए टू दी पावर b का फॉर्मूला होता है b इंटू log a, तो इसे अपन लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोसक्स इंटू log साइन एक्स माइनस कोसक्स, ओके। तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये जो दो वैल्यू है अब ये गुणा में आ चुकी हैं, तो गुणा का नियम होता है हमारे पास। तो अब अपन इसका अवकलन कर सकते हैं। यह पहला पद हो जाएगा और यह दूसरा पद। तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यह बन जाएगा d अपॉन डी एक्स log y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स साइन एक्स माइनस कोसक्स इंटू log साइन एक्स माइनस कोसक्स, ओके। यह फर्स्ट पद है और यह सेकंड पद है। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो log y का अवकलन वह दो बार होगा, पहले log का और फिर y का। तो यह बन जाएगा 1 अपॉन y, और y का अवकलन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे गुणा का नियम लगाएंगे, तो पहली संख्या एज इट इज इंटू दूसरी संख्या का अवकलन प्लस दूसरी संख्या एज इट इज गुणा पहली संख्या का अवकलन, ओके। जो फॉर्मूला होता है वह अपन ने यहाँ पर अप्लाई किया। अब आप इसे सोल्व करें तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह होगी साइन एक्स माइनस कोसक्स एज इट इज रहेगा इंटू, अब आप इसका अवकलन करें तो इसका अवकलन होगा दो बार, पहले log का होगा और फिर इस ब्रिकेट का होगा। तो log का जो अवकलन है वह होता है 1 अपॉन आगे वाली जो वैल्यू होती है वह एज इट इज लिखते हैं, ओके, इंटू साइन एक्स का अवकलन होगा कोसक्स माइनस कोसक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस और माइनस मिल के हो जाएंगे प्लस साइन एक्स, ओके। प्लस सेकंड वैल्यू जो है वह एज इट इज लिखेंगे और
फर्स्ट का अब यहाँ पर अवकलन करें तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का अवकलन है तो यह हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, अब आप यहाँ पर इन्हें सॉल्व करें तो ये जो वैल्यू है वे परस्पर कैंसिल हो जाएगी। तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वह हमें मिलेगी y इंटू, यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, तो y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा y की जो वैल्यू है वह है साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल पावर में साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू, अब आप यहाँ पर देखें कि यह एक पद है और यह दूसरा पद है, बट यहाँ से अपन साइन एक्स प्लस कोस एक्स को कॉमन ले सकते हैं तो यह हो जाएगा आपका कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉमन लिया अपन ने, इंटू, अब जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और प्लस ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ओके, और यही इस क्वेश्चन के लिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। तो इजी क्वेश्चन था, इसे आप भी स्वयं हल कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम की दृष्टि से। इसमें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स हो तो आपको यह प्रूव करना है। ओके, तो जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें जो सिद्ध करना होता है उसे लेके चलना होता है, साथ साथ में देखते रहें कि हमें किस प्रकार से समीकरण बनानी है। तो सबसे पहले तो हमें इसका अवकलन करना होगा। तो चूँकि y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है साइन एक्स, जो y है वह x पे निर्भर कर रहा है तो अवकलन होगा x के सापेक्ष। तो यह बन जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ओके, तो y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हमें अवकलन करना है तो यहाँ अवकलन होगा 3 बार। पहले बाहर वाले साइन का अवकलन होगा, फिर अंदर वाले साइन का और फिर x का। तो इस साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन होता है कोस। अब ये वैल्यू कोण जो है वह एज इट इज रहेगा इनटू, अब आप इस साइन x का अवकलन करें तो साइन x का जो अवकलन है वह होता है कोस x इंटू 1। ओके, या चाहें तो आप इस 1 को यहाँ से हटा दें। यह बन जाएगी अब आपके पास समीकरण नंबर 1। ओके, कि साइन का अवकलन करेंगे कोस, कोण वह एज इट इज रहेगा इनटू साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कोस एक्स। तो यह हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 1। ओके, अब आप यहाँ से देखें कि आप लिखें समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कोस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पे 2 पद हैं हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। तो आप यहाँ पर अब गुणा का नियम लगाएं तो यह बन जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जब आप इसमें गुणा का नियम लगाएंगे तो यह हो जाएगा पहली संख्या इंटू दूसरी का अवकलन प्लस दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या का अवकलन। ओके, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो यह बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस साइन एक्स, यह तो एज इट इज रहेगा इनटू, अब आप यहाँ पर जो कोस एक्स है उसका अवकलन लिखें तो कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स प्लस यह कोस एक्स एज इट इज रहेगा। यहाँ पर भी अवकलन 3 बार होगा, पहले कोस का, फिर साइन का और फिर एक्स का। तो कोस का अवकलन होता है माइनस साइन, कोण वह एज इट इज रहेगा इनटू साइन एक्स का अवकलन करेंगे कोस एक्स। ओके, अब आप इसे सॉल्व करें तो यह बन जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
माइनस साइन एक्स इंटू कोस साइन एक्स। ओके, और यह माइनस भी आगे आ जाएगा, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा कोस स्क्वायर, और यह हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ओके, तो अब आप देखें यहाँ पर कि हमें जो सिद्ध करना था वहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स के साथ में वाई होना चाहिए। तो अब आप क्वेश्चन में देखें कि यह जो वैल्यू है यह वाई का ही मान है, तो अपन इसकी जगह पर वाई लिख देंगे, तो हमारे पास जो थर्ड पद है वह बन जाएगा। ओके, अब हमें बनाना है यहाँ पर सेकंड पद, तो tan x गुणा dy/dx आना चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वहाँ पे dy/dx नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ आप एक चीज़ और देखें कि tan x बनाना है हमें, और हमारे पास यहाँ पर साइन है, तो इसके अंदर यदि अपन कोस से डिवाइड करेंगे तो यह 10 बन जाएगा, लेकिन ये वैल्यू हमें यहाँ से हटानी है। तो इसकी जगह पे अब आप समीकरण 1 से मान रखें, तो समीकरण 1 से अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोस साइन एक्स की जो वैल्यू है वह होगी 1/cos x इंटू dy/dx। ओके, यह जो कोस है यह बटा में आ जाएगा इस तरफ, तो अब आप यहाँ पर रखें ये वैल्यू, तो मान रखने पर यह बन जाएगा आपके पास d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू 1/cos x इंटू dy/dx माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू, इसकी जगह पे अपन क्वेश्चन के अनुसार y लिख सकते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पर इसको और सरल करें फर्दर, तो d2y/dx² इज इक्वल टू यह बन गया माइनस tan x इंटू dy/dx और माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू वाई। अब आप इन दोनों पदों को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें, और शिफ्ट करते ही हमें जो सिद्ध करना है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि अतः d2y/dx² प्लस dy/dx इंटू tan x प्लस वाई इंटू कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, और यही हमें इस क्वेश्चन के लिए प्रूव करना था। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करें और इन्हें वापस से एक बार स्वयं हल जरूर करने का प्रयास करें, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए कि हमें कुछ डाउट है अथवा नहीं है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वह मेरे साथ ज़रूर आप डिस्कस करें। तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। तो आप इसे जल्दी से नोट करें। अब अपन डिस्कस करते हैं आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखें आप इसे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 जो है यह भी आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो दोनों पार्ट को अपन अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है, यदि y इज इक्वल टू e⁻x इंटू साइन bx हो तो सिद्ध कीजिए ये जो समीकरण है यह इस प्रकार से होगी। ओके, तो आप देखें कि यहाँ पर भी हमें d2y/dx² और dy/dx चाहिए होगा, तो आप इसका अवकलन करें। तो चूँकि y इज इक्वल टू है e⁻x इंटू साइन bx, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बन जाएगा d/dx y इज इक्वल टू d/dx e⁻x इंटू साइन bx। ओके, तो यहाँ पे आप फर्स्ट और सेकंड का नियम लगाएंगे, गुणा में है दोनों वैल्यू, तो यह हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का अवकलन प्लस दूसरी संख्या इंटू पहली संख्या का अवकलन। ओके, यह जो गुणा का नियम होता है वह अपन ने अप्लाई किया। अब आप इसको सॉल्व करें, तो dy/dx इज इक्वल टू यहाँ से यह बनेगा e⁻x इंटू, अब साइन bx का अवकलन करना है, तो साइन का अवकलन वह कोस होता है और bx का अवकलन वह b होगा, तो यह बन जाएगा कोस bx इंटू b प्लस साइन bx वह एज इट इज रहेगा
और इसके गुणा में e की पावर x का अवकलन करेंगे तो यह भी 2 बार होगा, e का एज इट इज और फिर ax का अवकलन होगा a। ओके, तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं कि या dy/dx इज इक्वल टू, यह बन गया b इंटू ई की पावर ax इंटू कोस bx प्लस a इंटू ई की पावर ax इंटू साइन bx। ओके, अब आप देखें कि अपन क्वेश्चन से इसकी जगह पर y लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में dy/dx इज इक्वल टू b इंटू ई की पावर ax इंटू कोस bx प्लस a इंटू dy/dx। इसको आप सॉरी यहाँ पे वैल्यू आएगी y, इसको अपन समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे अपन ने इसकी जगह पे y इसलिए रखा क्योंकि हमें dy/dx बनाना होगा, तो dy/dx वह तभी बनेगा जब हमारे पास इक्वेशन में y हो। अब आप इसका समीकरण 1 का पुनः अवकलन करें, आप लिखें समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बन जाएगा d/dx dy/dx इज इक्वल टू b है वह अचर पद है इसलिए इसको बाहर लिख लेंगे, d/dx ई की पावर ax इंटू कोस bx प्लस a अचर पद है बाहर आ जाएगा d/dx और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास y। ओके, अब आप इसको सॉल्व करें, यह बन जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू b एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हमें गुणा का नियम लगाना होगा, तो गुणा का नियम लगाएं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का अवकलन प्लस दूसरी संख्या एज इट इज इंटू पहली संख्या का अवकलन। ओके, प्लस a इंटू वाई का अवकलन हो जाएगा dy/dx। तो इसको अब अपन सोल्व करेंगे, तो d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से बनेगा b इंटू ई की पावर ax अब है एज इट इज रहेगा, कोस bx का अवकलन होता है माइनस साइन bx, तो यहाँ पे आप लिखें इसे माइनस साइन bx और bx का अवकलन होगा गुणा में b प्लस कोस bx एज इट इज इंटू ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x गुणा ax का अवकलन होगा a प्लस a dy/dx। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू यह बन गया हमारे पास b और b को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का b स्क्वायर ई की पावर ax इंटू साइन bx। ओके, और b को जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा प्लस a इंटू बी इंटू ई की पावर ax इंटू कोस bx प्लस a dy/dx। अब आप देखें कि अपन इसकी जगह पर वापस से y लिख देंगे क्योंकि हमें b स्क्वायर के गुणा में यहाँ पर y बनाना होगा, तो b स्क्वायर के गुणा में y बनाने के लिए यहाँ पे आप y लिखें और फिर ये जो पद है यह हमें नहीं चाहिए, तो इसकी जगह पे आप समीकरण 1 से वैल्यू रखें b गुणा ई की पावर ax गुणा कोस bx की वैल्यू, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि b इंटू ई की पावर ax इंटू कोस bx जो है यह यहाँ से बनेगा आपके पास dy/dx माइनस ay। ओके, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करें इसकी जगह पर और इसकी जगह पर, तो यह बन जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर इंटू वाई, क्योंकि यह y की वैल्यू है, और यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस a इंटू इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करें dy/dx माइनस ay प्लस a dy/dx। तो अब आप यहाँ से a को अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह बन जाएगा d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर इंटू वाई प्लस a dy/dx माइनस a स्क्वायर वाई प्लस a dy/dx।
dx। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये दोनों पद वे एक जैसे हैं, तो ऐड होकर बन जाएंगे 2a dy/dx। और जब आप इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यह बन जाएगा -2a dy/dx। ओके, और यहाँ से जब अपन -y को कॉमन लेंगे तो यह बन जाएगा a² + b² इंटू वाई। और जब आप उसे RHS लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वह पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः d2y/dx² -2a dy/dx प्लस a² + b² इंटू वाई = 0। ओके, और यही हमें इस क्वेश्चन के लिए प्रूव करना था। तो इसको आप एक बार अच्छे से वापस से सोल्व जरूर करें। आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के इस लेक्चर का। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है y = sin इनवर्स x अपॉन √1 - x²। तो जो वैल्यू है वह बटा में दी हुई है, तो आप इसका अवकलन करें। लिखें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यह बन जाएगा d/dx y = d/dx sin इनवर्स x अपॉन √1 - x²। ओके, अब आप y का अवकलन करें तो y का अवकलन होगा dy/dx और यहाँ पे बटा का नियम लगेगा, तो आप इसको लिखें हर का स्क्वायर होता है बटा में। यहाँ पे आप लिखेंगे हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ओके, यह अपन ने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब आप इसे सॉल्व करें तो dy/dx = यहाँ से हमें मिलेगा, यह वैल्यू एज इट इज रहेगी √1 - x² इंटू साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 - x² माइनस साइन इनवर्स x वह एज इट इज रहेगा। √1 - x² का अवकलन करेंगे तो यहाँ होगा यह अवकलन दो बार, पहले रूट का होगा तो रूट का होता है 1/2√1/2 एज इट इज वैल्यू रूट के अंदर गुणा 0 - 2x। ओके, अब आप देखें कि अपन इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं और बटा में यह जो रूट है वह हट जाएगा, तो यह बन जाएगा। अब आपके पास ये वैल्यू है वे कैंसिल हो जाएगी, तो dy/dx = यहाँ पे बच गया आपके पास 1 माइनस और माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, और यह बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² इंटू x। ओके, कि यहाँ पर यह जो x है वह रिमेनिंग बच रहा है और बटा में यह वैल्यू है और गुणा में साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x अपॉन यह वैल्यू इंटू है, बटा में आपके पास है 1 - x²। ओके, अब क्वेश्चन से अपन इसकी जगह पर y लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x² है जो y के इक्वल है, और हमें यह वैल्यू चाहिए भी नहीं है। आप देखें वहाँ पे साइन इनवर्स का कहीं पर भी कोई रोल नहीं है, तो हमें इसे हटाना होगा। तो इसकी जगह आप क्वेश्चन से y पुट करें तो यह बन जाएगा 1 - x² इंटू dy/dx। इस वैल्यू को अपन ने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया तो इसलिए यह गुणा में आ गई, = 1 + x इंटू वाई। इसकी जगह पे y पुट किया और ये x पहले से था। ओके, तो अब आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का अवकलन करें तो लिखें समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन से, तो यहाँ पर आप देखें कि ये वैल्यू जो है वे गुणा में है, तो यहाँ गुणा का नियम लगेगा और यहाँ पर भी गुणा का नियम लगेगा, तो आप गुणा का नियम लगाएं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का अवकलन प्लस दूसरी संख्या एज इट इज इंटू पहली संख्या का अवकलन = d/dx 1 प्लस
x और y जो है वे गुणा में है, तो यहाँ पर भी इनमें गुणा का नियम लगाएं आप। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का अवकलन प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या का अवकलन। ओके, अब आप इसको सोल्व करें तो यह बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इंटू 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x इज इक्वल टू 1 का अवकलन होगा 0 प्लस x इंटू dy बाई dx प्लस y इंटू 1। ओके, यह इसका अवकलन लिखा अपन ने। अब हमें इसको सरल कर लेना है जितना हो पाए, तो यह बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x इंटू dy बाई dx, और इन दोनों वैल्यूज को भी आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो यह बन जाएगा माइनस एक्स इंटू dy बाई dx और माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो इसलिए अपन इनको एक साथ लिख देंगे ऐड करके। तो यहाँ से आपको मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x इंटू सॉरी यहाँ पर यह 3 बन जाएगा 3x इंटू dy बाई dx और माइनस y इज इक्वल टू 0। और अब चूंकि जो d2y अपॉन dx स्क्वायर है वह y2 होता है, तो अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस 3x इंटू y1 माइनस y इज इक्वल टू 0। ओके, यह इस इक्वेशन के लिए आपको प्रूव करना था। साइड में आप लिख सकते हैं कि चूंकि d2y अपॉन dx स्क्वायर है उसे अपन y2 लिखते हैं, वह dy बाई dx जो है वह इक्वल होता है आपका y1 के। ओके, तो यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर x होगा। ओके, मिस प्रिंट है बुक में, तो आप बुक में वहाँ पर करेक्शन कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अभी आज अच्छे से समझ में आए होंगे, और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वह मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ अपनी यह एक्सरसाइज जो है 7 वह कंप्लीट होती है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में कोई एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जो भी वर्क करवाया जाए आपको उसे आप नोटबुक में नोट करें डेली का डेली, और वर्क है वह आप नियमित रूप से करें, और जो जहाँ भी आपको कोई समस्या हो तो वह हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, धन्यवाद।